देखिए, नेता जो है हमेशा जो है जैसे इलेक्शन आता है निजी स्वार्थ के लिए वो जो है जात बताएंगे, धर्म बताएंगे, मंदिर बताएंगे, मस्जिद बताएंगे। रोजगार के लिए नेता घर जो है मोहल्ले वैसे केवल स्टेज पे भाषण देते हैं, मुसलमानों को बरगलाते हैं। उनका यही एक काम है। कोई ज़रूरत नहीं थी जो है हिजाब के बारे में। हम तो साफ कहते हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी है। 9 नवंबर को 19 में फैसला आया, हमने भी फैसले का जो है स्वागत किया, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, हमने भी सम्मान किया। इलेक्शन का दौर चल ही रहा है और हम तो पहले भी कहते हैं कि जैसे इलेक्शन आवेगा नेता धर्म बतावेगा, जात बतावेगा, मंदिर बतावेगा, मस्जिद बतावेगा, क्योंकि निजी स्वार्थ होता है उनका। देखिए, न्यूज़ अड्डा की टीम फ़िलहाल ये चुनावी सफ़र तय करते करते अयोध्या में रामलला के दरबार में है और हमारे साथ बैठे हुए हैं इकबाल अंसारी जी, हासिम अंसारी जी के सुपुत्र और बाबरी मस्जिद के पैरोकार। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस फैसले का स्वागत किया था इकबाल अंसारी साहब ने, क्योंकि चुनावी माहौल है और राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में मंदिर जो है कहीं ना कहीं इस पूरे राजनीति वातावरण में, अगर कहें आबो हवा में कहें, तो घुलती हुई नज़र आ रही है। राम नाम जो है घुला हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में इकबाल अंसारी क्या सोचते हैं, किस तरह से इस पूरे राजनीतिक परिवेश को ले रहे हैं और उनका मत क्या है इस राजनीति को लेकर के, हम ज़रूर जानना चाहें। और इसीलिए उनके घर हम पहुंच गए। हालांकि इन्होंने बुलाया नहीं था, लेकिन हम दरवाजे पे इकबाल साहब दस्तक देते हुए पहुंच गए। अरे इकबाल साहब, कभी बुला भी लिया कीजिए, कुछ खिला भी दिया कीजिए। जो है मीडिया से हम जो है हमारी जो है वो दोस्ती जो है बहुत पुरानी है। हमारे घर जो है 70 साल से मीडिया आती जाती रहती है। हमारे रिश्तेदार भी हैं, पटीदार भी हैं और हमदर्द भी हैं। हम तो इधर से गुजर रहे थे, बोले कि इकबाल अंसारी साहब ने एक बार भी याद नहीं किया, चलो हम याद कर लेते। खफा है क्या? देखिए, ये अयोध्या है। अयोध्या जो भी आए जो है अयोध्या आवेगा तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, सरजू नदी है, शीश अलैहिस्सलाम का मज़ार है। उसके बाद चंद लोग यहाँ चर्चित भी हैं, उनमें से इकबाल अंसारी भी है। भाई हमारा नाम भी हिंदू मुसलमान सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है, हम इंसानियत का काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान और हिंदुस्तान ये एक साथ चले। अगर इनमें कोई मतभेद रहा तो ये देश हमारा बहुत जाएगा पीछे। तो हम जो है हिंदुस्तान के वफादार हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि देश हमारा तरक्की करे और हिंदू मुसलमानों में इतना मेल जोल रहे कि दूसरे देशों के मुकाबले में मेरा हिंदुस्तान जो है एक नंबर पे लिखा जाए। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में जो बयानबाजी हो रही है वो हिंदू मुसलमान पे ही हो रही है। ओवैसी साहब से लेके सारी पार्टियों की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम नज़र आ रहे हैं। देखिए, नेता जो है हमेशा जो है जैसे इलेक्शन आता है निजी स्वार्थ के लिए वो जो है जात बताएंगे, धर्म बताएंगे, मंदिर बताएंगे, मस्जिद बताएंगे। रोजगार के लिए नेता घर जो है मोहल्ले में नहीं जाते, वोट मांगने जाते हैं। विकास करने के लिए नहीं जाते, वोट लेने के लिए जाते हैं। लेकिन जनता को ज़रूरत है रोजगार की और विकास की। मोहल्ले में सड़क नहीं है तो नेताजी वोट मांगने आए हैं तो सड़क की बात नहीं होगी, वोट की बात होती है। मिल फैक्ट्री की बात नेताओं से लोग नहीं करते, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। तो हमारा तो यही मानना है कि जो है इतना दिन हो गया, 70 साल हो गया, राजनीति मंदिर मस्जिद की जो है चलती रही। लेकिन अब जो है जनता भी होशियार हो रही है। वो मांग कर रही है, विकास की मांग कर रही है, रोजगार की मांग कर रही है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। तो मतलब आप ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद वाली जो राजनीति है उस पर पूर्ण विराम चाहते हैं? हम तो पहले भी चाहते थे। 2010 में भी फैसला आया था तो हमारे वालिद साहब ने उसको भी मान लिया था, लेकिन निर्मोही अखाड़ा नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट चला गया। 9 नवंबर को 19 में फैसला आया, हमने भी फैसले का जो है स्वागत किया, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, हमने भी सम्मान किया। हमें चाहते हैं कि अगर कोई जो है मंदिर मस्जिद का मसला राजनीति में आ गया है तो इसको ख़त्म होना चाहिए कि इससे जो है हिंदू मुसलमानों का नुकसान हो रहा था। देश हमारा जो है तरक्की के बजाय वो पीछे जा रहा था। अच्छा, योगी साहब भी करते हैं क्या ऐसा? नहीं, योगी जी तो यहाँ 42 बार मुख्यमंत्री योगी जी तो यहाँ 42 बार आए और किसी को नाराज़ नहीं किए। यहाँ ये अयोध्या है, अयोध्या में जब भी आए
आरती में, सरजू आरती में रहे, जन्मभूमि का दर्शन, हनुमानगढ़ी का दर्शन रहा, ये बराबर वो हर महीने करते रहे। और कोई किसी का जो है कोई जो है नफरत फैलाने की बात योगी जी की ज़बान से नहीं निकली, इसलिए मैं भी योगी जी की तारीफ़ करता हूँ। आप तारीफ़ करते हैं? बिल्कुल तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि जानते हैं कि योगी जी संत हैं, अयोध्या आए हैं, दर्शन किया है, पूजा किए हैं, और अयोध्या में आने वालों का मन भी साफ होता है, तन भी साफ होता है। जो भी अयोध्या आया है वो अयोध्या देख करके उसके अंदर अच्छी एक भावना जरूर पैदा होती है। अयोध्या दर्शन करने के बाद में लोग सोचते हैं कि हम धार्मिक नगरी में आए हैं और भगवान साक्षात लोगों। बाबरी मस्जिद के लिए जो ज़मीन दी गई उसको, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो ज़मीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली है, और हमने इससे पहले भी कहा था कि जहाँ ज़मीन मिली है ऑलरेडी वहाँ मस्जिदें हैं, वहाँ मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। और उस ज़मीन पे जो है वो ज़मीन खेती योग्य है, उस पर खेती की जाए, जो अनाज पैदा हो हिंदू और मुसलमानों में बांटा जाए। आपका ये मन है? हमारा ये मन है, इस पर किसी ने विरोध नहीं किया। सुन्नी बोर्ड बनाने जा रही है ये काम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का है, वो क्या बनाता है क्या नहीं बनाता, क्योंकि जहाँ मस्जिद, आप उसमें नहीं रहना चाहे, जहाँ मस्जिद की ज़मीन में। बाबरी मस्जिद के पैरोकार आप थे, बार बार कोर्ट आप गए, तो ये नए मस्जिद के निर्माण में आपने नहीं सोचा कि हमारी भी भूमिका वहाँ पे होनी चाहिए? देखिए, बाबरी मस्जिद हमारे घर के बगल थी, हमने 70 साल मेहनत किया। अब वो ज़मीन हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर है, अब उसको सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली है, वो बोर्ड जाना है, और उससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं ना, क्योंकि हमारे कमेटी के लोग भी उसमें नहीं हैं और ना रहना चाहते हैं। अच्छा, नहीं रहना चाहते हैं उसमें। अच्छा, ओवैसी साहब बार बार बोलते हैं कि मुसलमान बहुत डरा हुआ है इस मुल्क में, बहुत पीड़ित है इस मुल्क में, और अगर मुस्लिमों को अपना जो है वर्चस्व कायम करना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, और अब इस देश के मुसलमानों को वोकल होना चाहिए। आपको कुछ ऐसा लगा क्या? देखिए, सवाल अवैसी का है, अवैसी केवल स्टेज पे भाषण देते हैं, मुसलमानों को बरगलाते हैं, उनका यही एक काम है। अगर कोई कानून बना है तो उसके लिए मुकदमा भी होता है, कभी कोर्ट कचहरी पे खड़े नहीं हुए। अवैसी साहब बैरिस्टर हैं, और उसके बाद में कभी जो है कोर्ट कचहरी नहीं गए, केवल स्टेज पे भाषण देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। अगर वो मुसलमानों के हमदर्द हैं, कोई कानून मुसलमानों के लिए गलत अगर बना हुआ है तो वो जो है कोर्ट कचहरी में सामने खड़े हों वकील के हैसियत से, वो काम वो नहीं करते, वो केवल स्टेज पे भाषण देंगे, केवल हिंदू मुसलमानों को बरगलाते हैं। आपको लगता है कि इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में, खासकर अयोध्या में, मंदिर मुद्दा जो है वो प्रभावित करेगा इस चुनाव को? देखिए, इलेक्शन तो आज इलेक्शन का दौर चल ही रहा है, और हम तो पहले भी कहते हैं कि जैसे इलेक्शन आवेगा, जो है नेता धर्म बतावेगा, जात बतावेगा, मंदिर बतावेगा, मस्जिद बतावेगा, क्योंकि निजी स्वार्थ होता है उनका। तो वोटर उसको सुनेगा कि नहीं? वोटर जो है, अब लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, वोटर शिक्षित होते जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कौन आदमी क्या कर रहा है। आने वाला वक्त जो है, जिसने भी अच्छा काम किया है उसकी सरकार बनेगी। ये अयोध्या किस करवट ले रहा है? अयोध्या की ऊँट किस करवट जा रही है? देखिए, ये अयोध्या है, साइकिल दौड़ेगा या फूल खिलेगा? ये अयोध्या है, यहाँ बताना मुश्किल है ना कोई। यहाँ अयोध्या में जो है एक जो है प्राकृतिक जो है एक कहावत भी है यहाँ, और एक सच्चाई भी है, भविष्यवाणी भी जिसको कहते हैं वो भी है कि अयोध्या में ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। जिन्होंने अच्छा काम किया है, चाहे वो साइकिल हो चाहे वो कमल हो, कमल का फूल भी जिन्होंने खिल सकता है, साइकिल भी चल सकती है। आपको योगी जी अच्छे लग रहे हैं? योगी जी बिल्कुल हमें पसंद है, 42 बार आए यहाँ जो है। 42 बार आने से पसंद है कि काम से पसंद है? देखिए, अयोध्या में जो काम उनका था, उन्होंने जो काम जो है वो साधु संत हैं, जो काम उनका था वो जो है वो करते रहे, किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन विकास हुई है अयोध्या की? अयोध्या का विकास बहुत कम है, हम तो बार बार कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अयोध्या में रोजगार होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या को जिला बना देने से अयोध्या बढ़ भी गई है। तो कम से कम जहाँ अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर पे मिल फैक्ट्री भी होनी चाहिए, अयोध्या में सड़कें होनी चाहिए। अच्छा, भाई अयोध्या में पार्किंग होना चाहिए, क्योंकि जब बाहर से यात्री आता है तो उसको गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह नहीं है। हनुमानगढ़ी इतना कंजेस्टेड है। आपका वोट किन मुद्दों पे रहेगा? देखिए, आज का दौर जो है वो जो है, कोई आदमी सच बोलने को तैयार नहीं है कि वोट मेरा किधर जाएगा। आप भी नहीं बोल रहे हैं सच? कोई नहीं बोल रहा, कोई नेता जो है, कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि हम वोट इनको देंगे। केवल जो जितना भी बोल रहे हैं केवल प्रत्याशी बोल रहा है, जो लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये इकबाल अंसारी जी वोट नहीं बता रहे हैं, ये कोई नहीं बता रहा है, तो ये भी नहीं बता रहे हैं, साइलेंट वोटर है ये। और पता नहीं साइकिल दौड़ाएंगे या फूल खिलाएंगे, ये अलग बात है, लेकिन
इस बात से इनको ऐतराज़ है कि प्रदेश में, चाहे क्षेत्र में, चाहे मोहल्ले में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा आया कि हिंदू मुसलमान की राजनीति ने इतना तूल पकड़ लिया कि हिजाब से लेकर पता नहीं किन किन चीज़ों की एंट्री हो गई इस पूरे राजनीतिक परिवेश में। हिजाब भी राजनीति है, कोई ज़रूरत नहीं थी जो है हिजाब के बारे में। हम तो साफ कहते हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म में बच्चे हैं और कोई बच्चा जो है स्कूल से बाहर वो घूम रहा है तो मास्टरों की जिम्मेदारी बनती है कि मेरा बच्चा बाहर घूम रहा है, गाइड करना मास्टरों का काम है। हिजाब के लिए पाबंदी नहीं है, हिजाब आप बाहर पहने, अपने घर में जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, उसके लिए रोक नहीं है। केवल हिजाब पे राजनीति की जा रही थी हिंदू मुसलमानों के नाम पे, क्योंकि अब कोई मुद्दा बचा नहीं। महंगाई की लोग बात नहीं करते, गैस महंगी उसकी बात नहीं करते, तमाम टैक्स बढ़ रहे हैं उसकी बात नहीं करते, हिजाब की बात करते हैं जिससे सरकार को 1 रुपये का नहीं फायदा है, उस पर लोग राजनीति करते हैं। अच्छा, अभी अखिलेश यादव भी आने वाले हैं और योगी जी का भी पद यात्रा होने वाला है। आपके दरवाजे पे जब वो खटखटाएंगे और वोट मांगेंगे तो आप क्या योगी जी को वोट देंगे? देखिए, सवाल ये है कि हमारे दरवाजे पे जो भी आया, ये अयोध्या है, ये धार्मिक नगरी है। अयोध्या ये धार्मिक नगरी, जो भी यहाँ आया है उसका भी हम ख्याल रखेंगे। अच्छा, हम किसी को अपने दरवाजे से वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये हमारी सभ्यता है। तो फिर अखिलेश यादव भी आ जाएंगे तो दोनों का ख्याल बिल्कुल लेंगे, क्योंकि हमारे परिवार में 10 लोग हैं, आधा बांट देंगे। तो ये इकबाल अंसारी जी बोले कि हमारे दरवाजे पे जो आएगा उसको ये खाली झोली नहीं भेजेंगे, और 10 लोग हैं तो आधी वोट कमल में जाएगी, आधी साइकिल पे। ये तो आप दोनों को अधर में लटका देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार वापसी चाहते हैं कि नहीं चाहते? देखिए, ऐसा है, हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहा है, जो जिसने भी अच्छा काम किया है वो देश में राज करेगा। अच्छा, योगी जी का हम विरोध बिल्कुल नहीं करते। अच्छा काम किया हम योगी जी का जो है, क्योंकि योगी जी भी 5 साल में पूरा प्रदेश दंगा मुक्त रहा, कहीं गुंडा बदमाश भागते रहे। ठीक है, अच्छा, जो है अच्छी बात है, क्योंकि सर की जो है पूरी गाइडलाइंस जो है योगी जी की, वो गुंडा बदमाश पे रही, कम से कम शांति रही, कहीं दंगा फसाद नहीं रहा, कहीं हिंदू मुसलमान नहीं रहा। तो इससे बेहतर कौन सी बात अच्छी चीज़ है? अच्छा, देखिए, योगी जी के प्रशासनिक कार्य को इकबाल अंसारी साहब भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ भी मैं गई, बहुत सारी चीज़ें हुई कि बहुत सारी चीज़ों पे विरोध हुआ, लेकिन प्रशासनिक जो पाबंदियाँ हैं, प्रशासनिक मुस्तैदी जो है, उसको लेकर के लगभग 99% जो लोग हैं वो खुश नज़र आए। इकबाल अंसारी भी नज़र आए, लेकिन वोट नहीं बता रहे हैं कि किसको देंगे। सरकार वापसी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हमने बताया कि जो भी मेरे दरवाजे पर आएगा हम आधा बांट देंगे। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पे असमंजस वाली अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए कि इकबाल अंसारी बोल रहे हैं कि आप आ जाइए, हम आपको भी वोट दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।